फ्रेंड्स, गूगल शीट में आया है एक अमेजिंग फॉर्मूला जो कि आपके घंटों के काम को बिल्कुल सेकंडों में करने वाला है। और इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इतना अमेजिंग फॉर्मूला है कि आपके सभी फॉर्मूलों का अगर आप सम अप करेंगे सो इस फॉर्मूले की मदद से आप वो सभी फॉर्मूलों के आउटपुट को निकाल पाएंगे। सो फ्रेंड, ये फॉर्मूला लॉन्च किया है जेमिनी ने और इसके अंदर आप किसी भी तरीके का आउटपुट निकाल सकते हैं। एंड फ्रेंड, इस फॉर्मूले का एक लू पॉइंट है जो कि मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा और वो आपको जरूर जानना चाहिए। सो फ्रेंड, लेके चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पे और दिखाता हूं कि उस एआई फॉर्मूले का यूज हम कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। सो फ्रेंड, डिफरेंट टाइप के मैंने डेटा लिया हुआ है सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाए कि हम इस फॉर्मुलेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक नेम है और उसमें से मुझे लास्ट नेम निकालना है, राइट। सो लास्ट नेम निकालने के लिए अब मुझे लेफ्ट, राइट, मिड, स्पेस, फाइंड किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं टाइप करूंगा इज इक्वल टू AI। इस फॉर्मूले का सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स है, पहले आपको प्रॉम्प्ट देना है, राइट। जैसे कि चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे आप डायरेक्ट जा करके उसको साइट को खोल के और वहां पे प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। अब आप गूगल शीट के किसी भी सेल में उसका प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और उसका आउटपुट ले सकते हैं। सो सबसे पहले आता है इसमें प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हम डालेंगे इस डबल कोट में मुझे लास्ट नेम चाहिए। सो मैं लिखूंगा सिंपली गेट द लास्ट नेम फ्रॉम दिस सेल, राइट। अब मैं इन्वर्टेड कोमा करके अब मैं यहाँ पे अगर नाम लिखूंगा दिशांत कुमार तो ये मुझे उसमें से कुमार दे देगा, बट सेल के अंदर मेरी वैल्यू है। सो सिंपल मैं एंड प्रेस करके और उस सेल का रेफरेंस इसको दे दूंगा, राइट। अब ये पूरा टेक्स्ट क्या बनेगा, ये पूरा टेक्स्ट बनेगा। देखिए, मैं डबल कोट से लेकर के सेलेक्ट करता हूँ। सो देखिए टेक्स्ट क्या बन रहा है, गेट द लास्ट नेम फ्रॉम दिस सेल दिशांत कुमार, राइट। फ्रॉम दिस सेल की जगह हम कर लेते हैं इसको फ्रॉम दिस नेम। अब मैं सिंपली करूंगा एंटर और देखिए ये मुझे यहाँ पे इसका लास्ट नेम निकाल के दे देगा। ये देखिए, मैं नीचे इसको ड्रैग करता हूं। सो देखिए सभी का लास्ट नेम फैच कर रहा है और सभी का लास्ट नेम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपने देखा, ना ही मैंने लेफ्ट, राइट, मिड किसी का यूज नहीं करा, सिंपल अपना प्रॉम्प्ट लिखा एंड देन मेरा आंसर मुझे मिल गया। सो अब देखते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट सिनेरियो को, जिसके अंदर मैं देखूंगा मेरे पास कुछ एड्रेसेस हैं जिसके अंदर से मुझे पिन कोड निकालना है, राइट। सो इसके अंदर भी मैं सिंपल क्या करूंगा, इज इक्वल टू AI प्रेस करूंगा और इस फॉर्मूले के प्रॉम्प्ट में मैं टाइप करूंगा गेट द 6 डिजिट पिन कोड फ्रॉम दिस एड्रेस। सिंपली मैं एंड प्रेस करूंगा और इस सेल के रेफरेंस को ले लूंगा तो ये सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो इसके आगे ऐड हो गया। सो अब आएगा कि गेट द 6 डिजिट पिन कोड फ्रॉम दिस एड्रेस और एड्रेस मैंने पूरा सेल में डाला हुआ है। सिंपली मैं क्लोज ब्रैकेट करके जब एंटर करूंगा सो लास्ट का जो 6 डिजिट का पिन कोड है वो मुझे देखिए मिल गया है, राइट। अब मैं नीचे सिंपल इसको अगर ड्रैग करता हूं सो ये सभी का मुझे पिन कोड निकाल के दे देगा। सो फ्रेंड्स, है ना कितना सिंपल। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने प्रॉम्प्ट लिखना है एंड देन योर आंसर विल कम इजीली। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक और सिनेरियो मैंने लिया है जिसके अंदर से मैं जेंडर पता करना चाहता हूं, राइट। मैं इसको अभी हाइड कर लेता हूं। सो ये खुद से आइडिया लगाएगा कि ये कौन सा नेम है, मेल का है या फीमेल का है, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका लार्ज ऑफ डेटा है तो आपको एक एक नाम देख करके मेल फीमेल लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको सिंपल टाइप करेंगे इज इक्वल टू AI गेट द जेंडर ऑफ दिस नेम। सिंपली मैंने प्रॉम्प्ट अपना लिखा, मैं इसको भी एंड प्रेस करूंगा और एंड प्रेस करके मैं सिंपली सेल सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए जैसे ही मैं एंटर करता हूं मेरा यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, राइट। अब देखिए मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा सो जो भी मेल हैं उनके आगे मेल आ जाएगा, जो फीमेल है उनके आगे फीमेल आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूं आपको अमेजिंग ऑटोमेशन जो कि इसी फॉर्मूले की मदद से हम करने वाले हैं। उसके लिए देखना पड़ेगा हमारे को नेक्स्ट सिनेरियो जिसमें हम देखेंगे ईमेल्स के रिप्लाई, राइट। सो फ्रेंड, लेट सपोज कि सारी ईमेल्स हमने गूगल शीट पे जो है सिंक करा ली है और यहाँ पर हमारे पास सारी ईमेल्स आ रही है। अब उसके रिप्लाई हम कैसे लेंगे, हम सिंपल लिखेंगे इज इक्वल टू AI देन अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे मेक रिप्लाई ऑफ दिस ईमेल। अब देखिए मैं सिंपली जो है ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूं और जैसे ही मैं एंटर करूंगा गाइज आप देखेंगे मैजिक। सिंपली मैं करता हूं एंटर। अब ये देखिए
यहाँ पर मेल है, आई होप यू आर वेल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव ऑन, मेंशन मैंने डेट डाली नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे मेंशन डेट वेट डाल देता, उसके बाद रीजन है वो रीजन डाल दिया, उसके बाद देखिए इसने रिप्लाई क्या बनाया, थैंक यू फॉर योर ईमेल रिक्वेस्ट, प्लीज स्पेसिफाई द डेट। आपने डेट नहीं डाली है तो उसने बता दिया कि डेट जो है डाल दो, वी शुड टेक अ लीव दैट अ रीजन फॉर एब्सेंस, और जो रीजन है जिसके लिए आप लीव ले रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना है। वंस आई हैव इन्फॉर्म, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आई विल बी एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। देखा आपने, अगर हमने कुछ मिस्टेक भी करी है तो उसके अकॉर्डिंग इसने एक रिप्लाई बना दिया है, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, लेट सपोज मैंने डेट डाल दिया कि मुझे 15 ऑफ नवंबर 2025, एंड रीजन मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ गो विथ फैमिली। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, सो फ्रेंड्स देखिए इसमें यहाँ पर ये ग्रे हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ये कह रहा है दोबारा इंसर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से इस ईमेल को जनरेट करेगा और इंसर्ट कर देगा। मैं क्लिक करा, अब ये देखिए इसको दोबारा से जनरेट कर रहा है, और देखिए अगेन इसने प्रॉपर जो है इसका रिप्लाई दे दिया है। सिंपली मुझे इसको ड्रैग करना है। सो अब मेरी अगली रिक्वेस्ट है, मैंने प्रोडक्ट जो है रिक्वेस्ट के लिए डाली थी अमेजोन में, उसके अलावा एक एमडी असाइन टास्क है जिसके अंदर जो है टास्क असाइन किया गया है और टाइम पे करने के लिए उसमें ऑर्डर है एमडी की तरफ से, राइट। अब अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे करता हूँ ड्रैग, तो देखिए सभी ईमेल्स के रिप्लाई ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे विद द सिंगल फॉर्मूला। सिर्फ एआई मुझे याद रखना है और अपना प्रॉम्प्ट याद रखना है और अपना प्रॉम्प्ट याद रखना है कट बिफोर, और अपना प्रॉम्प्ट याद रखना है कि मुझे एक्चुअल आउटपुट क्या चाहिए। सिंपली मैं वो एंटर करूंगा एंड देन माय आंसर विल कम ऑटोमेटिकली, राइट। अब ये देखिए सभी का इसने रिप्लाई अमेजिंग बना दिया है। अगर आप इन ईमेल के रिप्लाईज को पढ़ेंगे सो डेफिनेटली आपको एक ऐसा टच आएगा जो कि डेफिनेटली अगर आप भी उस सिनेरियो में होते तो आप भी वही रिप्लाई करते एक्चुअल में, राइट। सो आप इसको रीड करके देख लेना, पॉज करके, आंसर आपको एकदम करेक्ट मिलेगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ, हम देखते हैं इस फॉर्मूले की मदद से हम और क्या कर सकते हैं। सो अगला है कि हमें जानना है कोड्स, राइट। अगर आप कोई लेंथी कोड भी लिखना चाहते हैं तो इजीली आप इसकी मदद से कर सकते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले हम कोड देखना चाहते हैं फिल डाउन का, राइट। फिर उसके बाद हम एक कोड देखेंगे क्रिएट न्यू शीट का, एंड देन हम देखेंगे अगर हमें किसी सेल के अंदर फॉर्मेटिंग करानी है तो इन सिंपल छोटे कोड्स को हम किस तरीके से इस एआई फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एआई एंड प्रॉम्प्ट हम डालेंगे क्रिएट अ गूगल ऐप स्क्रिप्ट कोड 4, और 4 करने के बाद एंड प्रेस करूंगा, देन मैं फिल डाउन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और क्लोज ब्रैकेट करूंगा एंड देन हिट एंटर। सो फ्रेंड्स अगर आप इस कोड को देखेंगे और रीड करेंगे सो डेफिनेटली ये इतना करेक्ट जो कोड है ये आप डायरेक्ट इसको कॉपी करके और पेस्ट करके अगर रन करते हैं देन डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो करेक्ट आने वाला है। लेकिन इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन और बेटर करके डाल सकते हैं, लाइक आपको कौन सा कॉलम आपको ड्रैग डाउन कराना है, कौन से सेल से आपको ड्रैग डाउन कराना है। अगर आप जिस तरीके का प्रॉम्प्ट इसमें डालेंगे उस तरीके का आउटपुट ये आपको दे देगा। सो अभी के लिए इसने मान लिया है कि आपको ओवरऑल, राइट, इसकी ओवरऑल रेंज जो भी आपने एक्टिव कर रखी है, यानी कि आपने जो भी आपका सिलेक्शन है ये वो वाले पूरी सिलेक्शन में सबसे टॉप के सेल को ड्रैग करके आपको बॉटम में दे देगा। अगर आपको इसको ट्राई करना है तो आप खुद से भी इसको ट्राई करना एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट कोड को। सो सिंपली मुझे इसको ड्रैग करना है कंट्रोल डी, और देखिए सभी के इसने कोड यहाँ पर लिख करके दे देगा। सो ये सभी कोड को मैं अप्लाई करूंगा एंड देन मुझे कोई भी कोड भी याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सारे कोड्स खुद क्रिएट कर देगा। बट हमें डेफिनेटली इसकी नॉलेज होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ जब ये हमें कुछ क्रिएट करके देता है देन डेफिनेटली ये हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ही अंडरस्टैंड करता है। तो अगर हमने इसमें कुछ प्रॉम्प्ट में भी कुछ गलत डाला है या फिर हमने जो डाला है वो हमारी इंटेंशन कुछ और थी बट इसने अंडरस्टैंड कुछ और किया उस प्रॉम्प्ट को, सो मे बी ये आपको कुछ इनकरेक्ट आंसर दे। तो आपको अगर स्क्रिप्ट आती होगी डेफिनेटली आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज कर सकते हैं।
सो देखा फ्रेंड, सिंगल फॉर्मूले ने आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। आप कोई भी फॉर्मुलेशन लगा सकते हैं, आप कोई भी अंडरस्टैंडेबल जो है आंसर ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला भी पता नहीं है सो उसका भी आंसर आप ले सकते हैं। एंड थर्ड वन इज आप कोई भी कोड को जनरेट करा सकते हैं। इवन अभी मैंने आपको दिखाया है कि आप गूगल ऐप स्क्रिप्ट के कोड जनरेट कर रहे हैं, बट इसकी मदद से आप VBA के कोड, पाइथन के कोड एंड कोई भी कोड को जनरेट कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल रेडी करके फाइनेस्ट एक कोड लाके दे देगा। बट आपका जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट आपको एकदम बहुत ही क्लियर लिखना है सो दैट ये अंडरस्टैंड करके आपको आंसर दे पाए, राइट। और अब फ्रेंड्स मैं बताता हूँ इसका एक लूप होल को। इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसको कोई भी फ्री यूजर यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास गूगल वर्कस्पेस की आईडी है देन डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्री जीमेल अकाउंट है देन आप इसको यूज नहीं कर सकते। सो फ्रेंड, लैग पॉइंट की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि सो मेनी एप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और वो आपने देखा होगा कि सारी की सारी ऐप जो है पेड होती हैं, तो जेमिनी आपको कहाँ से ये फीचर फ्री में दे सकता है, राइट। सो अगर मैं इसको जीमेल की आईडी पे ट्राई करूंगा देन डेफिनेटली इसका आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ये सिर्फ गूगल वर्क स्पेस के लिए ही अवेलेबल है। आई होप कि आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना हुआ है, जेमिनी के बारे में सुना हुआ है। अगर नहीं सुना है देन डेफिनेटली आप इस पर कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। गाइज, अगर आपने एआई के टूल्स को यूज नहीं किया है अभी तक तो आप अभी बहुत पीछे हैं, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एआई एक अलग ही दुनिया में जा रहा है जहाँ पे डेफिनेटली आपको ज़्यादा चीज़ों को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है और इंस्टेंट आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। सो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये फॉर्मूला आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।